आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 564 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 3542 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,400 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,29,000 की बनती हुई नजर, लेकिन 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1 लाख का बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.25 के साथ क्लोजिंग होता है। डाटा पूरी तरह से पॉजिटिव होने की कोशिश करता है, लेकिन एक साइडवे पैटर्न है। पूरा दिन मार्केट एक साइडवे पैटर्न में घूमता रहा और इंडिया विक्स भी पूरी तरह से फ्लैट, यानी बाजार के अंदर कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली बड़ी वाली, क्योंकि पूरी तरह से बाजार को अगर हम देखें पिछले 2 सेशन से, सैटरडे और मंडे का सेशन पूरी तरह से साइडवे पैटर्न में चला गया है। इतनी बड़ी तेजी आने के बाद मार्केट नए हाई लगाने के बावजूद और फिर से मार्केट एक सस्टेन कर रहा है अपने हाई लेवल को। एक नया हाई जरूर लगाया कल भी मार्केट के अंदर, 22,440 के करीब हाई लगाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके साथ ही मार्केट ने ऊपरी लेवल से बार बार एक रिजेक्शन पॉइंट हमें देखने को बिल्कुल मिलता रहा। तो ऐसे मार्केट के सिनेरियो को समझें तो पूरी तरह से मार्केट अपर साइड पे बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला है, लेकिन नीचे से मार्केट को सपोर्ट भी करता हुआ नजर आया, क्योंकि दोनों साइड से अगर हम देखें यहाँ पर कॉल राइटर और नीचे की साइड पुट राइटर बड़ा जोर लगाते हुए नजर आए। तो ऐसे में जो एक बॉक्स पैटर्न बनता जा रहा है ये हमारे लिए बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा। एक साइडवे पैटर्न मूवमेंट जरूर है, लेकिन इस बॉक्स पैटर्न के अंदर देखें तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड में जाता हुआ नजर आ रहा है। उधर से अगर हम देख पा रहे हैं तो एक अच्छी खासी खरीदारी डीआई की साइड से 3,542 करोड़ की बिल्कुल देखने को मिली है। तो मार्केट को तो सपोर्ट मिल रहा है कि अपर साइड मोमेंटम के लिए, लेकिन ये सपोर्ट कितना अच्छा है कितना बुरा है उसके लिए हम एक बार देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये जो जोन एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, इस जोन को अगर हम नाम देना चाहें तो ये जोन हमारे लिए काम करेगा पूरी तरह से 22,360 का एरिया, ये वाला, यानी नीचे से 22,360 और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 22,440 का एरिया। जिस भी साइड मार्केट ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देगा मार्केट के लिए अच्छी वाली मोमेंटम देखने को मिल सकती है। यानी नीचे ही साइड ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन ये वाला बनता हुआ नजर आया, जहां से मार्केट एक प्राइस एक्शन मूवमेंट लेता हुआ नजर आता है। यानी प्राइस एक्शन मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो डीआई की जो खरीदारी आई है उससे कितना मार्केट को सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि 564 करोड़ की बिकवाली एफआई की साइड से एक बड़े ऑपरेटर की साइड से भी देखने को मिली है। तो ऐसे में डीआई की साइड से देखें तो 3,542 करोड़ जरूर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, कैश फ्लो बढ़ता हुआ जरूर नजर आया। एक डीआई क्या काम कर रहा है, बुल का काम करता हुआ जा रहा है, यानी एक बड़ा ऑपरेटर है डीआई, लेकिन इससे बड़ा ऑपरेटर है कि ये एफआईआई जो बियर का काम लगातार मार्केट के अंदर देखें तो एक बिकवाली पे बिकवाली हमें इसके फिगर देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी खरीदारी जरूर आई थी और मार्केट ने नए हाई लगाने की तैयारी की थी, लेकिन उसके बाद मार्केट को देखें तो एक पूरी तरह से साइड में पैटर्न में डलता जा रहा है। लेकिन ओवरऑल दोनों की पोजीशन हम कंपेयर करें, क्योंकि ये जो खरीदारी आई है और जो बिकवाली आई है ये एक तरह से कैश मार्केट के अंदर आई है, ये कैश मार्केट के अंदर आई है, यानी पूरा 2,978 करोड़ का यहाँ पर दोनों का ओवरऑल कंपेयर करके मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी एक हल्का पॉजिटिव संकेत तो आ चुका है कि मार्केट के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से फिर से डीआई की खरीदारी आती हुई नजर आई है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, टेक्निकल व्यू के साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं जो 1.25 आ रहा है। तो इन सबके साथ हम एफआईडीआई का यहाँ पे प्रो का रिटेलर का पूरी तरह से इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखते हैं, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे यहाँ पे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो 57% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 42% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देख पा रहे हैं तो रिटेलर 56% आ चुका है कॉल की साइड
और 43% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% जो है रिटेलर कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, 1% माइनस। यानी पूरी तरह से पोजीशन अभी भी 56% के साथ पोजीशन क्या है यहाँ पर, पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 9.6% शॉर्ट करके चला है। अभी 90% ही आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड, 9% एक तरह से। तो पोजीशन वही सेम की सेम आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला है यहाँ पर रिटेलर की साइड से। यानी रिटेलर स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 90% के साथ पोजीशन कहाँ पे है, लॉन्ग की साइड। यानी रिटेलर का पूरी तरह से जो व्यू नजर आ रहा है, एक लॉन्ग साइड नजर आ रहा है। यानी एक पूरी तरह से उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी जरूर बनी रहेगी। एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है उसने ऑप्शन के अंदर, लेकिन एक तरह से मार्केट हाई लेवल पे जाने के बाद एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग मात्र 1% की। यानी उसके व्यू जो नजर आया है उसका लॉन्ग व्यू नजर आ रहा है। लेकिन डीआई की साइड से जो 3,542 करोड़ की जो खरीदारी देखने को मिली है कैश मार्केट के अंदर जरूर आई है। लेकिन इसकी पोजीशन को हम फ्यूचर ऑप्शन में कंपेयर करें पिछले 2 दिन से, तो डीआई जो पहले पोजीशन यहाँ पे 37% क्या था, कॉल की साइड बना के चला, 62% पुट की साइड बना के चला। अभी डीआई को अगर हम देख पा रहे तो डीआई पहले था 37, अब आ चुका 40% कॉल की साइड। पूरी तरह से अगर हम देखें 62% से 59% रह गया है पुट की साइड, 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर गया डीआई। बढ़िया अच्छी खासी ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनाता हुआ नजर आया डीआई की साइड से। देखें 3% लॉन्ग की साइड बना रहा है पोजीशन, यानी पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। कैश के अंदर एक बड़ी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी एक पॉजिटिव 3% के साथ। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे 3.35% यहाँ पे गया फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96.64% शॉर्ट करके चला है। लेकिन अभी 3.59% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96.40% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन यहां पर भी हमें लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आई है। तो डीआई जो है भाई कैश के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन पॉजिटिव बनाता हुआ नजर आया। लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि ऑप्शन फ्यूचर के अंदर हम एक ही तरफा चल पड़े, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल अगर हम इसका डाटा देखें तो यहाँ पर पहले क्या था, 37 से 40% जरूर आ गया, लेकिन 59% अभी भी कहाँ पे पोजीशन है, पुट की साइड है। पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में भी 96% अभी भी क्या है, पोजीशन शॉर्ट की साइड है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर नीचे सपोर्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पर डीआई सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, 3% पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर गई है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी साथ की साथ करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन इसकी क्या पोजीशन बन रही है, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है यहाँ पर डीआई। तो एक तरह से मार्केट को सपोर्ट जरूर मिलने वाला है एक हल्का, क्योंकि 3% इसकी पोजीशन लॉन्ग की साइड, कैश के अंदर भी खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी जरूर आती हुई नजर आई। तो ऐसे मार्केट के पास अगर हम देखें वो लेवल सपोर्ट का लेवल काम करेगा, ये वाला लेवल ठीक मार्केट के पास 22,360 एक जोन एक सपोर्ट का काम किएगा। लेकिन अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये रहने वाला है, अपर साइड 22,440 का लेवल। जैसे 22,440 ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड का लेवल 22,500 550 का लेवल बड़ा काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का, क्योंकि अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग भी है। नीचे सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल है 22,360। वैसे भी ये टेक्निकल लेवल मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ समझाए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर मार्केट के पास एक 22,360 को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट हमारे पास रहने वाला है 22,280 का लेवल, जो मार्केट करेगा सपोर्ट। लेकिन 22,280 के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के पास एक बढ़िया वाला मोमेंटम पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग ये रहेगी नीचे 22,170 का एरिया, जो मार्केट के लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन इन सब के साथ एक बार बैंक निफ्टी की साइड भी जाएं, क्योंकि उसके अंदर कल 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट ही नजर आया था, 20-30 पॉइंट की कोई बड़ी तेजी मायने नहीं रखती इतने बड़े इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर भी 150 पॉइंट की तेजी थी, कोई बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन मार्केट ने देखो धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नजर आया। उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन देता है, फिर मार्केट संभलता हुआ जोर लगाता है और फिर से बिकवाली आती हुई नजर आती है। यानी मार्केट के पास ऊपरी लेवल पर बार बार दबाव देखने को मिला था। वो क्यों था
वो भी आपको लॉजिक के साथ आगे समझाने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर बार बार इतना दबाव क्यों आ रहा है। क्योंकि बड़ा ऑपरेटर जो है पोजीशन जो है पुट की साइड ज्यादा बनाने में दिलचस्पी बना रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के पास हम सपोर्ट के तौर पर देखें तो ये लेवल देखो, मार्केट बार बार इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है और ये लेवल है 47,200 का लेवल। जब तक ये मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करेगा तो अपर साइड का मोमेंटम रेजिस्टेंस हमारे पास 47,500 का बिल्कुल रहेगा। लेकिन जैसे ही कल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ी वाले मोमेंटम की तरफ भागेगा मार्केट। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,000 की तरफ मार्केट कदम बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन अगर 47,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो छोटा सा पुट राइटिंग पुट वालों के लिए यहाँ पर स्कैल्पिंग रहेगा ये वाला 46,970 यानी ठीक 47,000 का लेवल मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। यानी ये तो 150 पॉइंट की यहाँ पे पुट की स्कैल्पिंग है, लेकिन जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है 500 के अबव तो अच्छी खासी 500 पॉइंट की यहाँ पर कॉल साइड स्कैल्पिंग देखने को मिल सकती है लॉन्ग की साइड, और इसी का इफेक्ट पड़ता है फिन निफ्टी की तरफ। और फिन निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो वहां पर भी पोजीशन लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आएंगे और वहां पर भी कॉल वालों की जीरो से हीरो बनते हुए नजर आए, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं। पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाते हैं तो फिटसी यूके 42 पॉइंट की तेजी गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर ½ % के करीब गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 18 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 22 पॉइंट की यहाँ पर तेजी है। तो पूरी तरह से हमें क्या संकेत आए हैं, एक नेगेटिव संकेत आता हुआ नजर आया है। यूरोपियन मार्केट नैस्डैक यूएस मार्केट मात्र 2 पॉइंट की गिरावट, कोई बड़ी पूरी तरह से फ्लैट। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखे तो 85 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, एक दबाव देखा जा रहा है। एसएनपी 500 मात्र 6 पॉइंट की गिरावट, पूरी तरह से फ्लैट होते हुए नजर आए हैं। डाउ जोन के अंदर देखे तो 97 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली। तो पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट से एक फ्लैट संकेत आए हैं, लेकिन एक दबाव के साथ, नेगेटिव मोमेंट के साथ। तो ये तो दबाव हम बिल्कुल देख पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर उसकी पोजीशन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे एफआई की पोजीशन। जो बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल सकता है वो है, पहले उसकी पोजीशन थी 35% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला और 64% पुट की साइड पोजीशन बना के चला एफआई। लेकिन अभी एफआई की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं तो 37% आ चुका कॉल की साइड, 62% पुट की साइड, यानी 2% पोजीशन पूरी तरह से लॉन्ग की साइड बनाता हुआ नजर आया है। ये भी यहाँ पर पुट की साइड से कॉल की साइड, डीआई भी कॉल की साइड 3%, दोनों बड़े ऑपरेटर ने पोजीशन जो बना ली है लॉन्ग की साइड बनाते हुए नजर आए। लेकिन जो फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, यहाँ पर डीआई के साथ एफआई की पोजीशन पहले 52.15% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 47.84% शॉर्ट करके चला। अभी 52.03% लॉन्ग की साइड, 47.96% शॉर्ट की साइड, यानी पूरी तरह से पोजीशन यहाँ पर छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला, लेकिन अभी भी 52% के साथ लॉन्ग की साइड। तो भाई कैश के अंदर इसकी बिकवाली आई, ऑप्शन के अंदर इसने 2% लॉन्ग की साइड बनाया और स्टॉक फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा पोजीशन नहीं बनता नजर आया। तो ऐसे में इसका व्यू अगर हम देखें तो पूरी तरह से लॉन्ग की साइड नहीं जा सकते, क्योंकि मात्र 2% ही ये लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि ऊपरी लेवल से फिर से एक दबाव हमें देखने को मिल सकता है एफआई की साइड से, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर 62% बिल्कुल बनी हुई है एफआई की। लेकिन यहाँ पर मात्र 2% यानी थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूर तैयारी की है, लेकिन पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड नहीं नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के ब्रेकआउट जोन बड़ा जरूरी है। लेकिन प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो प्रो 51% के साथ कॉल की साइड था, 48% पुट की साइड। अभी 46% आ चुका है कॉल की साइड और 53% पुट की साइड, यानी पूरी तरह से देखें तो एक तरह से 5% माइनस होता हुआ नजर आया यहाँ पर प्रो पुट की साइड शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन को। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 76% था, 23% शॉर्ट था। अभी 75% आ चुका है, 24% शॉर्ट की साइड आ चुका है, यानी पोजीशन
यहाँ से भी 1% माइनस होती हुई नजर आई है। दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो प्रो अपनी पोजीशन को बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डालता हुआ नजर आया है, यानी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव भी बिल्कुल रहने वाला। तो ऐसे में प्रो रिटेलर के साथ अगर हम देखें, प्रो, एफआई और डीआई तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बड़े ऑपरेटर पोजीशन पुट की साइड ज्यादा बना रहे हैं, यानी मार्केट के ऊपर ऊपरी लेवल से एक दबाव बिल्कुल देखने को मिल सकता है और ऑलरेडी मार्केट हाई लेवल पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में प्री ओपनिंग के संभावना के तौर पर देखिए कि मार्केट के अंदर प्री ओपनिंग कैसी ओपन हो सकती है सुबह सुबह मार्केट। तो यहाँ पर एक संभावना के तौर पर मार्केट एक साइडवे पैटर्न के साथ ओपन होता हुआ नजर आया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमें कोई बड़े संकेत नजर नहीं आए हैं। उधर से अगर हम देखें एफआई डाटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट के अंदर कोई बड़ी वाली पॉजिटिव ट्रेंड नहीं देखने को मिला है। तो वही मार्केट के पास अभी एक साइडवे रेंज बाउंड दायरा भी रहने वाला है, एक रेंज बाउंड दायरे के अंदर, क्योंकि डीआई और एफआई छोटी सी पोजीशन लॉन्ग की साइड बनाते हुए नजर आए हैं, लेकिन रिटेलर प्रो जो है अपनी पोजीशन को माइनस करते हुए नजर आए। तो पूरी तरह से मार्केट के पास एक रेंज बाउंड दायरा जरूर है। जब तक ये मार्केट से रेंज बार से नहीं निकलता तब तक एक बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिले।